हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों। 12 पास होने के बाद लोगों के मन में बहुत प्रकार की बातें होती हैं कि अब आगे हम अपना कौन सा कोर्स करें या फिर कौन सा करियर ऑप्शन चुनें। गाइज, इसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि कौन कौन से हमारे पास करियर ऑप्शन हैं जो कि हम कर सकते हैं या फिर आगे फ्यूचर में हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप ट्वेल्थ अगर आप आर्ट साइड से हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट सोशल रहा है, तो फाइनली आप कौन कौन से करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे ही आप ट्वेल्थ पास करते हैं, उसके बाद जो आपके मैक्सिमम प्रोबेबल कोर्स होते हैं वो इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला कोर्स आता है एलएलबी का। आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी का मतलब हो गया कि आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आप वकील बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप एलएलबी कर सकते हैं या फिर आप डीएड कर सकते हैं। डीएड कौन करेगा? डीएड वही लोग करेंगे जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है। जो लोग प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं 5 से लेकर 8 तक, वो लोग डीएड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बीएसडब्ल्यू कोर्स। बीएसडब्ल्यू कोर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद फैशन डिज़ाइनर के बारे में अभी आप सोच सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर का कोर्स भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कैरियर इसमें, काफ़ी ज़्यादा हाई पे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बीए कर सकते हैं, जो कि सिंपल एकेडमिक कोर्स है। 12 के बाद नॉर्मली लोग बीए कर लेते हैं। और उसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं या फिर आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा का मतलब हो गया आप किसी विदेशी भाषा का ज्ञान रख सकते हैं, और ये उस काम आता है जैसे मान लीजिए आप इसके बाद अनुवादक बन सकते हैं या फिर कोई टूरिस्ट आ रहा है उसे आप गाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बात करें तो तमाम प्रकार की प्रिपरेशन आ जाती है, जैसे एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया। इस प्रकार के प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। साथ साथ एक टीचिंग से रिलेटेड ही कोर्स आता है, बीएलएड करके स्टार्ट हुआ है, तो उस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। आगे चलिए हम कुछ कोर्सों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, एक्चुअल में कितने वर्ष का कोर्स होता है और आपको क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला कोर्स आता है एलएलबी का। एलएलबी का पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। तो लॉ में आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो। इसको 3 वर्ष करने के बाद फाइनली ये कोर्स किसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के बाद आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो। और अगर आप एक जाने माने अधिवक्ता, अगर आप एक जाने माने लॉयर बन गए तो आपको अच्छा खासा अर्न यहाँ पर हो सकता है, अच्छा खासा अर्निंग आपको हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अब उसमें कई चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहली बात तो ये है कि आप किसके माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हो, और जिसके माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हो उसकी कितनी रीच है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप एलएलबी किस यूनिवर्सिटी से करे हो, जिस यूनिवर्सिटी से करे हो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोर्स आता है ट्वेल्थ के बाद डीएड। डीएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो आपको एजुकेशन में डिप्लोमा यहाँ पर मिल जाता है। बेसिकली 2 वर्ष का ये कोर्स है। इस 2 वर्ष के कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 1 से लेके 8 तक के टीचिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। अगर आप किसी स्टेट में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप पूरे सेंटर के बेसिस पे पढ़ाना चाहते हो तो आप उसके लिए सीटेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इन 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अथॉरिटी हो जाती है कहीं पर भी टीचिंग करने की। गाइज़, अगर आप 1 से लेके 5 या फिर 5 से लेके 8 तक के टीचर बन जाते हो तो आपका काफ़ी अच्छा कैरियर ग्रो यहाँ पर हो जाएगा। आपको लगभग 40 to 50 हज़ार के करीब सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल वर्क का सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि आप समाज के लिए कार्य करना चाहते हो। जो लोग भी दबे कुचले हैं, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, जातीय विविधताएं हैं भारत में, तो इन सबको लेके आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या है, इस कोर्स को करना पड़ेगा। इसमें इस कोर्स से बेसिक चीज़ें आपको सिखलाई जाएंगी। 3 वर्ष का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जो इसके लिए काम करता है, ठीक है। तो इन प्रकार के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जिसे मोटे तौर पर एनजीओ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप एनजीओ, अपना खुद का एनजीओ खोल सकते हो या फिर किसी एनजीओ के माध्यम से जुड़ के आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है कोर्स बीएफएड। बीएफएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनर। तो ये 4 वर्ष का बेसिकली कोर्स है। 4 वर्ष में आपको फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर लोगे। उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो
जो भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का काफ़ी स्कोप है। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे मात्रा में पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो जॉब मिलेगी वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आप 1 लाख रुपए के करीब भी यहाँ पर अर्न कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला कोर्स आता है बीए। बीए एक सामान्य सा कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट इसका फुल फॉर्म होता है, 3 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इसके बाद आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप बीए करने के बाद आप चाहें तो एमए कर सकते हैं, एमए करने के बाद आप चाहें तो रिसर्च करके पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, या फिर आप बीए करने के बाद साइड कोर्स कर लेंगे बीएड, या फिर आप डीएड वगैरह कर लेंगे तो आप टीचिंग के कैरियर को भी चुन सकते हैं। या फिर आप बीए करने के बाद चाहें तो आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी यूपीएससी इन सब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल पाएंगी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 12th आर्ट लोग हैं उनके लिए एक और भी अच्छा कोर्स है जो है बीबीए का, ठीक है। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली 3 वर्ष का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक जो बेसिक थॉट होती है, जो बेसिक समझ होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आपको समझ आ जाएगी। गाइस, बीबीए करने के बाद मैक्सिमम लोग एमबीए भी कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास जो बेसिक थॉट होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आपको मास्टर डिग्री तक प्राप्त हो जाती है और आपके पास काफ़ी अच्छी समझ हो जाती है। इसके बेसिस पर आप बहुत अच्छा पैकेज में काम कर सकते हो। 1 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से भी आपको पैकेज मिल सकता है, या इससे भी अधिक पैकेज मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको 20K के करीब ही पैकेज मिले, पर ये सब डिसाइड करता है कि आप कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किए हो। इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन और उसके क्वालिटी भी इसको डिफाइन करती है। इसमें आप अकाउंटिंग में, फाइनेंस में बहुत सारे सेक्टर हैं, वहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं। अगला कोर्स आता है बीएमएस। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो यहाँ पर मैनेजमेंट से संबंधित आपको स्टडी करवाई जाएंगी, इनसे रिलेटेड आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी जो कि 3 वर्ष का होगा। तो जहाँ भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। इसके बाद बीएफए आता है। बीएफए का मतलब होता है स्टैंड्स ऑफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। तो फाइन आर्ट में आपको बैचलर मिलेगा। ये 3 से 4 वर्ष का कोर्स है, ठीक ठाक इसका भी स्कोप है। इसके बाद अगला जो कोर्स आता है वो आता है बीएचएम। बीएचएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। 3 वर्ष का ये कोर्स है गाइस। इस कोर्स को करने के बाद भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, आप फॉरेन तक भी जा सकते हैं। इसको बेसिकली इसमें काम क्या होता है, आपको होटल को मैनेज करना होता है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उन्हें मैनेज करने का काम आपको दिया जाता है। आगे बढ़ लेंगे, और आगे बढ़ने के बाद आता है बीईएम। बीईएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट का जो ये कोर्स है, इसकी बैचलर डिग्री आपको 3 से 4 वर्ष में मिल जाएगी। फाइनली इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई इवेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। इसमें भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप किसी संस्था से जुड़ के भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कई लोगों से कांटेक्ट, या फिर कई ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके भी अपना खुद के बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक ठाक इनकम इसमें भी हो जाएगी आपको। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है बीजेएम। बीजेएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। गाइस, 2 से 3 वर्ष का ये कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा कोर्स है जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उन्हें लगता है कि नहीं वो बोलने में काफ़ी अच्छे हैं, तो वो लोग अगर ये कोर्स करेंगे तो वो अपनी स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बेसिकली आप जो लोग आप देखते होंगे, आप न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ में जो लोग भी एंकर होते हैं, वो जो बोलते हैं, वो वाला काम आपको यहाँ पर मिल सकता है। या फिर आप जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो काम आपको, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से अगर आप बैचलर करते हो तो फाइनली आपका जो आपकी लाइफ है वो न्यूज़ सेक्टर में अच्छी बन सकती है, ठीक है। न्यूज़ सेक्टर में, और आप जानते ही हैं कि न्यूज़ सेक्टर में काफ़ी अच्छी कमाई हो पाती है, काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है, लाखों लाख रुपए यहाँ पर आप कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कोर्स आता है वो आता है बीएलएड का। बीएलएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी नया कोर्स शुरू हुआ है और ये 4 वर्ष का कोर्स है। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको बीए के साथ साथ आपको एक बीएड की भी डिग्री प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बीए भी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, उसके साथ आपको बीएड की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर नॉर्मली देखें तो बीए, बीएससी, बीकॉम करने के में आपको 3 वर्ष लग जाएगा, प्लस बीएड करने में 2 वर्ष, यानी कुल 5 वर्ष लगेगा। लेकिन अगर आप ये इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपको 1 वर्ष कम में ये दोनों डिग्रियाँ मिल जाएंगी। ये टीचिंग से रिलेटेड डिग्री है, इसको करके आप बिल्कुल अथॉरिटी आपके पास मिल जाती है। आप टीचर हो सकते हो, 1 से लेके 12 तक के टीचर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो अगला कोर्स आता है वो आता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी डीएलएड। बेसिकली 2 वर्ष का कोर्स होता है, और आप 12th पास होने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो।
और इसको भी करने के बाद आपको 1 से लेके 8 तक के टीचर बनने की योग्यता मिल जाती है। गाइस बेसिकली ये यूपी की बात करें तो यूपी में डीएलएड के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन और भी कई जगह हैं जहाँ पर, कई राज्य हैं जहाँ पर केवल इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। अगला कोर्स आता है बीपीएड। बीपीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में आप फाइनली बीपीएड की डिग्री ले सकते हैं। ये 1 वर्ष का कोर्स है, 1 वर्ष में आपको ये डिग्री मिल जाएगी और जहाँ भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर आपको आपका कैरियर बन सकता है, पर ज़्यादा डिमांडेबल अभी ये नहीं है। लेकिन आपको पता है कि भारत में चूँकि भारत का प्रमुख योगदान रहा है योग दिवस पर, तो अब थोड़े धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है भारत में योग, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा कोर्स आता है वो आता है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का कोर्स भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद फाइनली आप किसी भी बड़ी कंपनी के वीडियो एडिटर बन सकते हैं, ठीक है, उसके वीडियो के प्रमोटर बन सकते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया सेक्टर से आप जुड़ सकते हैं और एनिमेशन से आप जुड़ सकते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है बीआरएम का। बीआरएम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। 3 वर्ष का ये बेसिकली कोर्स होता है। इसके बाद आपको रिटेल मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस मिल जाता है, फाइनली आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है। इसके बाद आप इसमें आपका करियर अच्छा है, क्योंकि आपको पता है रिटेल मैनेजमेंट काफ़ी जो रिटेल बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। आप खुद की भी एक शॉप ओपन कर सकते हैं और आपके पास मैनेजमेंट का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा तो अपने शॉप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक कैरियर हम कह सकते हैं ये भी है। 3 वर्ष का कोर्स है, आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद बीबीएस की डिग्री आती है। बीबीएस की डिग्री भी आप 12th आर्ट के बाद ले सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस, खास करके बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज़ करवाई जाती हैं। 3 वर्ष का ये कोर्स है, 3 वर्ष में आपको ये डिग्री मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोर्स आता है वो आता है बीटीटीएम, यानी बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। 3 वर्ष का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद भी आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसमें आपको बैचलर डिग्री दी जाती है। आपको पता है टूरिज्म भारत बहुत प्रमोट कर रहा है और टूरिज्म एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत कम खर्च में बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो टूरिज्म किसी भी देश के लिए उसके इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट होता है। तो टूरिज्म को लोग बढ़ावा देना भी पसंद करते हैं, कोई भी कंट्री। तो जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका कैरियर काफ़ी हाईली ग्रो हो सकता है। हमारा अगला कोर्स है बीसीए। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बेसिकली बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी 3 वर्ष का कोर्स होता है। इस 3 वर्ष के कोर्स को करने के बाद फाइनली आप कंप्यूटर में बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और आज के डेट में चूँकि सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, अब डिजिटल होने के बाद कंप्यूटर पर सब कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी भूमिकाएं बढ़ जाती हैं, यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप बीसीए करने के बाद एमसीए भी कर लेते हैं, आपका कैरियर काफ़ी हाईली यहाँ पर ग्रो हो सकता है, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी खुद की भी शॉप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी कोई कंपनी ओपन करके उसे भी रन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें ये सारे करियर ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम की, पुलिस का हो गया, रेलवे हो गया, या फिर एसएससी हो गया। इन सब से रिलेटेड आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। गाइज आपको बता दें ये सारे कोर्स अच्छे कोर्स हैं। आप इनमें से कुछ कोर्सों को छोड़ के बाकी कोर्स आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कोर्स में जो कि बहुत पॉपुलरिटी नहीं है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करते हो। लेकिन मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनमें से बहुत सारे कोर्स पर हमारे इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर हम इसमें से ऐसा कोई भी कोर्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और यहाँ पर हमारे अलग क्लासेस पर सामग्री उपलब्ध नहीं है, आप हमसे कमेंट के माध्यम से कहिए, इस पर हम आपको वीडियो बनाकर देने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आप उस कोर्स को करने से संबंधित सारी चीज़ें समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, पूरी जानकारी आपको मिल पाई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ अलग क्लासेस पर ही आपको मिल पाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।